100 मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर। मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ जो डिफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं लड़कों को उठा के ले गए साहब। अब इसको एग्जेगरेट करना है इशू को कि सॉर्ट आउट करना है? हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इशू को, हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं इसको? तो डंडे मार के मुआवजा क्यों दिया सर? पहले दे देते 2 लाख 4 लाख जो देने थे इमीडिएटली दे देते। अच्छा, मैं ठीक हूँ सर। मैं अभी यहाँ इस गांव में आया हूँ लाखागुड़ा, जहाँ का इंसिडेंस हुआ था 2 दिन पहले। बड़ा अनटूवर्ड इंसिडेंस हुआ साहब। ये हम लोग भी बैठ के सारा, अभी मैंने सबसे पूछा क्या घटनाक्रम हुई क्या नहीं हुई, तो मैं ये जिम्मेदारी समझ रहा हूँ कि एक बार आपको पूरी चीज़ ब्रीफ हो जाए 100%, क्योंकि गांव वालों का वर्जन नहीं आया। मैंने इनसे पूछा आपने एसपी साहब से जाके मिले, बोले नहीं जा पाए क्योंकि घर में ये संस्कार चल रहे हैं, अंतिम संस्कार की क्रियाएँ, तो हम बीच में कैसे एकदम नहीं आ सकते। एक तो सर ये दुखद घटना हुई, उसके बाद में ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, इसमें आपको क्या पिक्चर पोर्ट्रे की होगी? मैं गांव की तरफ से जो असली बात हुई है मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब ये डेड बॉडी लेकर के अनंता से वापस आए हैं स्तुति हॉस्पिटल में मुआवजे की मांग को लेकर के, वहाँ इनके प्रशासन के साथ में बातचीत हुई नहीं है और स्तुति एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको 35-50 हज़ार रुपये देने की हाँ करी। उसके बाद इनके समझौता नहीं बैठा और वो पुलिस के लोग या कोई लोग इसको डेड बॉडी को लेके देवगढ़ चले गए और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया गया इन लोगों के ऊपर इस बात की कहासुनी को लेकर के कि तुम इनसे क्या पैसा मांग रहे हो, किस बात का पैसा मांग रहे हो। और लाठीचार्ज होने के बाद कुछ लड़कों ने पत्थरबाजी करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने मेरे स्टेटमेंट में भी कहा है कि जो चीज़ पुलिस के सिपाही के सर पे लगी है उसको हम नहीं डिफेंड कर रहे हैं कि किसी आदमी ने सर फोड़ा है तो उसको डिफेंड करने के लिए हम कभी भी नहीं कहेंगे आपको फोन। सर आप भले जांच करा लो सर, अगर पत्थरबाजी पहले हुई होगी आप जांच करा लो सर। पत्थरबाजी नहीं हुई साहब, सर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है साहब। सर एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात आप समझें कि इसको सर आप जी साहब 100 मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर। मैं आपको फ़ोन कर रहा हूं जो डिफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं आपको, निर्णय आपको लेना है। मेरे को कोई डिफेंड करने के लिए मैं इनकी किसी की वकालत नहीं कर रहा गलत आदमी की या सही आदमी के बीच में। मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब ये गरीब लोग हैं, ये बकरी पे पत्थर नहीं मार सकते, डिप्टी की गाड़ी पे कहाँ से मार लेंगे सर? इनकी हिम्मत नहीं है सर। मैं आपको आप आके 1 मिनट नहीं सर, ये बाद में हुआ ये घटनाक्रम सारा। और एक और बात मैं आपसे थोड़ा सा, अगर आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें, अभी भी सर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से देखें सर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देख लो कि इनको कोई डिफेंड करने वाला नहीं, इनकी बात कोई पहुंचाने वाला ही नहीं। अभी 3 दिन तक आपके पास में ये बात ही नहीं पहुंची सर। ये लोग गए मुआवजे के लिए, किसी चीज़ के लिए, कोई तो हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ या उसको मारपीट की मंशा से नहीं गए। 14 साल उसने नौकरी करी, क्यों तोड़ फोड़ करेंगे? वहाँ का खाना खा रहे थे सर, अन्न खा रहे थे उस हॉस्पिटल का, क्यों तोड़ फोड़ करेंगे? तो उसकी तोड़फोड़ की तो कतई मंशा नहीं थी, मुआवजे की मंशा थी। एक छोटे से ग्रेनाइट के गैंग्सों में भी डेथ हो जाती है सर, 2-5 लाख का मुआवजा मिलता है। हमारी माइंसों पे डेथ हो जाती है, हमारे से 2-5 लाख का मुआवजा ले जाते हैं, नॉर्मल बात है साहब ये। और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की मानवीयता बनती थी, दे देता, क्या फर्क पड़ता है, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बैठा। आप अभी भी तो सर बाद में लास्ट में मुआवजा ही दिया, तो डंडे मार के मुआवजा क्यों दिया सर? पहले दे देते 2 लाख 4 लाख जो देने थे इमीडिएटली दे देते। इनको डंडा मार के मुआवजा में पुलिस भी कंट्रोवर्सी में आ रही है और ग्रामीण भी मुकदमों में फंस रहे हैं सर। एसडीएम शुड कम सर, एसडीएम क्यों नहीं आया सर वहाँ मौके पे? जब इतनी गंभीर विषय था, उसको बातचीत में मध्यस्थता करनी थी, तहसीलदार को करनी थी। कई सारे पहलू हैं सर। आप माने ये गरीब लोग हैं। और अभी मैं बैठक में आया हूँ, करीबन 100 जने बैठक में बैठे थे। बैठक से जस्ट पहले डिप्टी साहब आए और 2 आदमियों को उठा के ले गए गाँव में कि भाई मैं बैठक में आऊँगा तो एक भी आदमी नहीं रहना चाहिए। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा होल हार्टेडली देखें साहब। कोई भी आदमी पुलिस के खिलाफ नहीं है। आप लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो, हम आपके खिलाफ क्यों होंगे? कभी नहीं होंगे आपके खिलाफ। हम कोई पुलिस फोर्स के खिलाफ, कोई हमारे लोगों का ट्रैक है, अगर मेरा कोई ट्रैक हो कि मैंने पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए हो, मेरा एक भी मुकदमा हो रास्ता रोकने का, मैं खिलाफ हूँ। मैं बीच में बोल रहा हूँ कि डेड बॉडी लेके कभी भी रोड पे नहीं बैठना चाहिए। मैं सबके बीच में बोलता हूँ, 1000 लोगों के बीच में। मुझे कोई भी कहता है मैं डेड बॉडी लेके मत बैठो भाई, डेड बॉडी के 12 दिन निपटाओ, पूरे अंतिम संस्कार को पूरा सम्मान दो और उसके बाद भले कहीं पे धरने पे बैठेगा सुदर्शन सिंह शांति प्रिय तरीके से, आपके साथ 1000 लोगों के साथ बैठूंगा। मैं सबको कहता हूँ, इनको भी। बट सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नौजवान अफसर हो, इतने नौजवान अंदर जा चुके हैं सर ऑलरेडी। और एक समझौता हुआ साहब कि 5 जनों को छोड़ेंगे, उसमें से भी एक लड़के को वापस ले गए सर।
जिसके ऊपर की डेड बॉडी उठाई थी, उस 5वें लड़के को भी वापस ले जाके बिठा दिया सर अंदर जेल में। तो सर ये बिट्रेल हो रहा है दोनों तरफ से, और अभी भी इनको ऐसे धर पकड़ रहे हैं सर बुरी तरह से। इस तरह से जो होना था निर्दोष के लिए आप मत करें, और दोषी है उसके लिए तो वकील करेगा सर। मैंने आपसे पहले भी मिला था, मैं जो अपने दोष है उसके लिए वकील रहेगा, उसके लिए सक्षम वकील उसकी वकालत करेगा। मैं निर्दोषों की वकालत करने की आपको बात कह रहा हूं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सर ये सर डिप्टी और एसएचओ बायस्ड हो गए सर इन लोगों से। जी जी, ये तो आपकी बड़प्पन है साहब। ये दो चीजों के लिए साहब मेरा एक रिक्वेस्ट है। एक तो जिनके ऊपर पत्थर नहीं फेंके उनका, ठीक है ना साहब। दूसरा महिलाओं को साहब, लेडीज कहाँ साहब बेचारी वैसे ही डंडे खा लिए, बुढ़ी बुढ़ी औरतों ने डंडे खा लिए। अब ये तो वैसे ही बहुत मतलब हताश है, निराश है, और इनको अब कोई उठा के ले जाए। अभी 3 लड़कों को उठा के ले गए साहब। अब इसको एग्जेगरेट करना है इशू को कि सॉर्ट आउट करना है? हम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं इशू को, हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं इसको सर? मेरा आपसे फिर अगेन रिक्वेस्ट है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पब्लिक कि भाई एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी निर्दोष को नहीं, नौजवानों पे महिलाओं पे विशेष दृष्टि बनाए रखें साहब। और एक लड़के को जो कॉम्प्रोमाइज के बाद में ले जाके जेसी कर दिया साहब, ये तो धोखाधड़ी है सर एक तरह। सर 5 जनों के लिए कहा वहां पे कि 5 जने छोड़ेंगे हम और फिर उस पर साइन करेंगे डेड बॉडी रिलीज ऑर्डर पे। उनके फादर कह रहे हैं, और सर उस 5वें लड़के को वापस ले जाके जेल में ले जाके आज जेसी में बैठा है सर। उसका फादर मेरे साथ बैठा है, उसका कजिन ब्रदर है राजू सिंह जिसकी डेथ हुई है। अब वो अपने घर के 12 दिन के अंतिम संस्कार में वो जेसी में अंदर जेल में अंतिम संस्कार निपटा रहा है सर पूरे। एसएचओ डिप्टी की मैं कई चीजें आपको कहना चाहता हूं, हमेशा बार बार इम्पेशेंस है सर। एक ही लाइन है सर, कोई 10 घंटे नहीं हुए, कोई 12 घंटे नहीं हुए, कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे थे। हमारे लोग तो सर 1-2 लाख रुपए में राजी हो जाते हैं सर। शेखावटी में तो 20 लाख के बगैर बात नहीं होती। तो इसको सर ऐसे नहीं करें साहब, ऐसे यूं लाठियों से भेड़ बकरी की जैसे नहीं मरवाए साहब। बिल्कुल साहब, आपके रहते हुए आपका जैसे डायनेमिक ऑफिसर, मैं तो आपसे विश्वास रखता हूं। बाकी मैं किसी को फोन भी नहीं करना चाहता था और करता भी नहीं। आई हैव फेथ इन योर वर्किंग। तो आई होप आप इस डिप्टी को और इस सीआई के साथ थोड़ा इसको टैकल डाउन करें। इस तरह से दुश्मनी निकालेंगे तो नहीं। अभी एक लड़के को उठा लेंगे भगवान को और उनको 2-4 जनों को सिर्फ इसलिए कि वो कहीं ना कहीं से मेरे से संबंधित था, ऐसे थोड़ी होगा सर। वही वाली बात हो गई है तो एक तरह से। अब इसको साहब, अब जितने हो गए 9 जने चले गए साहब, ऐसे 9 की जगह 10 हो गए। और वो अब इसको साहब इसको रोके इस चीज को, और हमको सुधार की तरफ जाना है, बेटरमेंट की तरफ। वैमनस्य थोड़ी फैलाना सर एक दूसरे के खिलाफ, इसको नक्सलाइट स्टेट थोड़ी बनाना है सर। बेटरमेंट की तरफ जाना है। लेट्स डू इट सर, इंप्रूव कराएं इसको थोड़ा सा प्लीज। आई होप सर इनको आप थोड़ा सा टाइटन अप करेंगे और ये अब किसी को नहीं उठाएं कम से कम गाँव से। मैं तो ले आऊं सर, आपको तो कल ले आता हूं सर। कल डेलीगेशन आ जाएगा। हम आ जाते हैं सर, 8-10 जने मौजूद आदमी आ जाएंगे सर। एक एक चीज आपको डिटेल कर देंगे, और हम गलत हो तो वहीं से हमको सबको जेल में डालो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आई स्वेयर सर, मैं कह रहा हूं ये गलती हुई है इन दोनों, हाँ इन दोनों के एंड पे गलती हुई। इम्पेशेंट अफसर हैं सर, थोड़ा पेशेंस रख लेते सर। 2 घंटा क्या खड़ा ही तो रहना था ना सर धूप में। मेरे जैसे आदमी को किसी को फोन कर देते कि साहब इनको बिठाओ 5 मिनट में इनका सल्टारा करो सर। बीच बचाव होता है, ऐसे लाठियां बरसा के कब तक आपके लिए होमवर्क बढ़ाएंगे लोग। हम कल आ जाते हैं सर 2-3 बजे करीब, आपका समय हो जिस समय। ठीक है सर, थैंक यू।